द रियल महाभारत अध्याय 106। नारद जी का दुर्योधन को समझाते हुए धर्मराज के द्वारा विश्वामित्र जी की परीक्षा तथा गावल के विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए हठ का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराये धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था। उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबी जनों के लिए दुखदायक, भाई बंधुओं के शोक को बढ़ाने वाला था। सुहृदों को क्लेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इस दुर्योधन को उसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृद, स्नेही अथवा पितामह भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? वैशंपायन जी बोले, राजन, भगवान वेद व्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही। भीष्म जी भी जो उचित कर्तव्य था वह बताया। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए, वह सब तुम सुनो। नारद जी ने कहा, अकारण हित चाहने वाले सुहृद की बात को जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी सुहृद ही दुर्लभ है, क्योंकि महान संकट में सुहृद ही खड़ा हो सकता है, वहां भाई बंधु नहीं ठहर सकते। कुरुनंदन, मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदों के उपदेश को सुनने की विशेष आवश्यकता है, अतः तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। आग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालव ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र के पास उनकी परीक्षा के लिए आए। भारत धर्म सप्तर्षियों में से एक वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम पर आए। विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उनके लिए उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्नपूर्वक चरूपाक बनाना आरंभ किया, परंतु ये अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियों का दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र जी भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उस समय भगवान धर्म यह कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहां से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि वहां उसी अवस्था में खड़े ही रह गए। कठोर व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र ने दोनों हाथों से उस भोजन पात्र को थामकर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े रहे। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि, विशेष आदर सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्नपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। अनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन पात्र रखे खड़े हैं। यह देखकर धर्म ने वह भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत की तैयार की हुई रसोई के समान गर्म था। उसे खाकर वे बोले, विमर्शे, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर मुनि वेशधारी धर्मदेव चले गए। क्षत्रियत्व से ऊंचे उठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए विश्वामित्र को धर्म के वचन से उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा शुश्रूषा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुरवाणी में
महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? मानद दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव बतावें कि मैं क्या गुरु दक्षिणा ले आऊं। गालव की सेवा शुश्रूषा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उनसे बार बार कहा, जाओ जाओ। उनके द्वारा बार बार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गालव ने अनेक बार आग्रह पूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तपस्वी गालव के बहुत अनुग्रह आग्रह करने पर विश्वामित्र को कुछ क्रोध आ गया। अतः उन्होंने इस प्रकार कहा, गालव, तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े दो, जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हों। जाओ, देर न करो। गालव की चिंता और गरुड़ का आकर उन्हें आश्वासन देना। अध्याय 107। नारद जी ने कहा, राजन, उस समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालव मुनि तब से न कहीं बैठते, न सोते, न भोजन ही करते थे। वे चिंता शोक में डूबे रहने के कारण पांडु वर्ण के हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया। सुयोधन अत्यंत शोक करते और चिंता की आग में दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुख से विलाप करने लगे। गालव बोलने लगे, अहो, मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हो? मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा? कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है? और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 800 घोड़े प्राप्त होंगे? ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो? सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो? और इस जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन है? इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वह भी नष्ट हो गया। मैं समुद्र के पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है? जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई है, तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्म फलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है, ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा? जो इच्छा अनुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोग कर उनका प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो, उसके जीने से मर जाना ही अच्छा है। जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य का पालन न कर सके, उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपूर्त भी नष्ट हो जाते हैं। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, झूठे को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है? कृतघ्न मनुष्य को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ? कृतज्ञ मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है? पापात्मा निर्धन पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यावादी हूँ, जिसने गुरु से अपना काम करा लिया, परंतु स्वयं जो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की है। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी एवं जंगम जीवों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुरश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ, जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं। उन्हीं अविनाशी योगी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूँ। गालव के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विंतानंदन गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, गालव, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो।
सुहृदों का यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो वे उसका अपने सुहृद का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपयोग करें। ब्राह्मण, मेरे सबसे बड़े वैभव हैं इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु। मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया था। अतः आओ हम दोनों चलें। गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है। चलो विलंब न करो। गरुड़ का गालव से पूर्व दिशा का वर्णन। अध्याय 108। गरुड़ ने कहा, गालव, अनादि देव भगवान विष्णु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार बताओ कि मैं सबसे पहले किस दिशा की ओर चलूं। द्विश्रेष्ठ गालव, बोलो, मैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में से किस दिशा की ओर चलूं। विप्रवर, जिस दिशा में संपूर्ण जगत को उत्पन्न एवं प्रभावित करने वाले भगवान सूर्य प्रथम उदित होते हैं, जिस दिशा में संध्या के समय साध्यगण तपस्या करते हैं, जिस दिशा में गायत्री जप के द्वारा पहले वह बुद्धि प्राप्त हुई है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, धर्म के युगल नेत्र स्वरूप चंद्रमा और सूर्य पहले जिस दिशा में उदित होते हैं और प्रायः पूर्वाभिमुख होकर धर्मानुष्ठान किए जाने के कारण जहाँ धर्म प्रतिष्ठित हुआ है, तथा जिस दिशा में पवित्र हविष्य का हवन करने पर वह आहुति संपूर्ण दिशाओं में फैल जाती है, वही यह पूर्व दिशा दिन एवं सूर्य मार्ग का द्वार है। इसी दिशा में प्रजापति दक्ष की अदिति आदि कन्याओं ने सबसे पहले प्रजावर्ग को उत्पन्न किया था और उसी में प्रजापति कश्यप की संतानें वृद्धि को प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मर से देवताओं की लक्ष्मी का मूल स्थान पूर्व दिशा ही है। इसी में इंद्र का देव सम्राट के पद पर प्रथम अभिषेक हुआ है और इसी दिशा में देवताओं ने तपस्या की है। ब्राह्मण, इन्हीं सब कारणों से इस दिशा को पूर्वा कहते हैं, क्योंकि अत्यंत पूर्व काल में पहले यही दिशा देवताओं से आवृत हुई थी। अतएव इसे सबकी आदि दिशा कहते हैं। सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों को देव संबंधी सारे कार्य पहले इसी दिशा में करने चाहिए। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने पहले इसी दिशा में वेदों का गान किया था और सविता देवता ने ब्रह्मादि मुनियों को यही सावित्री मंत्र का उपदेश दिया था। द्विश्रेष्ठ, इसी दिशा में सूर्य देव ने महर्षि याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दिए थे। इसी दिशा में देवता लोग यज्ञों में उस सोमरस का पान करते हैं जो उन्हें वरदान से प्राप्त हो चुका है। इसी दिशा में यज्ञ द्वारा तृप्त हुए अग्निगण अपने योनि स्वरूप जल का उपभोग करते हैं। यहीं वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर लक्ष्मी को प्राप्त किया था। द्विश्रेष्ठ, इसी दिशा में पुरातन महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई है। यहीं उन्हें प्रतिष्ठा सप्तर्षियों में स्थान की प्राप्ति हुई है और इसी दिशा में उन्हें निमि के साप से देह त्याग करना पड़ा है। इसी दिशा में प्रणव अर्थात वेद की सहस्त्रों शाखाएं प्रकट हुई हैं और इसी दिशा में धूमपाई महर्षिगण हविष्य के धूम का पान करते हैं। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने यज्ञ भाग की सिद्धि के लिए वन में जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं को प्रोक्षित करके देवताओं को सौंपा था। इस दिशा में उदित होने वाले भगवान सूर्य, जो दूसरों का अहित करने वाले एवं कृतघ्न मनुष्य और असुर होते हैं, उन सब का क्रोध पूर्वक विनाश करते उनकी आयु छीन कर देते हैं। गालव, यह पूर्व द्विविध भाग ही त्रिलोकी का, स्वर्ग का और सुख का भी द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें। मैं जिनकी आज्ञा के अधीन हूँ, उन भगवान विष्णु का प्रिय कार्य मुझे अवश्य करना है। अतः गालव, बताओ, क्या मैं पूर्व दिशा में चलूं अथवा दूसरी दिशा का भी वर्णन सुन लो। दक्षिण दिशा का वर्णन। अध्याय 109। गरुड़ कहते हैं, गालव, यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में भगवान सूर्यदेव ने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यप को दक्षिणा रूप से इस दिशा का दान किया था। इसलिए इसे
दक्षिण दिशा कहते हैं। ब्राह्मण तीनों लोकों के पितृगण इसी दिशा में प्रतिष्ठित हैं तथा उष्मप नामक देवताओं का निवास भी इसी दिशा में सुना जाता है। पितरों के साथ विश्व देवगण सदा दक्षिण दिशा में वास करते हैं। वे समस्त लोकों में पूजित हो श्राद्ध में पितरों के समान ही भाग प्राप्त करते हैं। विप्रवर विद्वान पुरुष इस दक्षिण दिशा को धर्म देवता का दूसरा द्वार कहते हैं। यहीं त्रुटि और लव आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कालांशों पर दृष्टि रखते हुए प्राणियों की आयु की निश्चित गणना की जाती है। देवर्षि, पितृलोक के ऋषि तथा समस्त राज ऋषिगण दुख रहित हो सदा इसी दिशा में निवास करते हैं। श्रेष्ठ, इसी दिशा में धर्म, सत्य तथा साधारण कर्मों के विषय में कहा जाता है। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशा का आश्रय लेते हैं। विप्रवर, यह दिशा वह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञान अंधकार से आवृत रहती है, इसलिए इसमें सुखपूर्वक यात्रा संभव नहीं हो पाती। श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने इस दिशा में प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरण वाले सहस्रों राक्षसों की सृष्टि की है, जिनका दर्शन अशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को ही होता है। ब्राह्मण इसी दिशा में गंधर्वगण मंदराचल के कुंजों और ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में मन और बुद्धि को आकर्षित करने वाली गाथाओं का गान करते हैं। पूर्व काल में यही राजा रैवत गाथाओं के रूप में सामगान सुनते सुनते अपनी स्त्री, मंत्री तथा राज्य से वियुक्त हो वन में चले गए थे। ब्राह्मण इस दिशा में सावर्णी मनु तथा यवकृत के पुत्र ने सूर्य की गति के लिए मर्यादा स्थापित की थी, जिसका सूर्य देव कभी उल्लंघन नहीं करते। कुलत्सवंशी राक्षस राज महामना रावण ने इसी दिशा में तपस्या करके देवताओं से अवध्य होने का वरदान प्राप्त किया था। इसी दिशा में घटित हुई घटना के कारण वृत्रासुर देवराज इंद्र का शत्रु बन बैठा था। दक्षिण दिशा में ही आकर सबके प्राण पुनः 5 भागों में बट जाते हैं, अर्थात प्राणी नूतन देह धारण करते हैं। गालव, इसी दिशा में पापाचारी मनुष्य नरकों की आग में पकाए जाते हैं। दक्षिण में ही बैतरनी नदी है, जो बैतरनी नरक के अधिकारी पापियों से घिरी रहती है। मनुष्य उसी दिशा में जाकर सुख और दुख के अंत को प्राप्त होता है। इसी दक्षिण दिशा में लौटने पर अर्थात उत्तरायण के अंतिम भाग में पहुंचकर दक्षिणायन के आरंभ में आने पर, जबकि वर्षा ऋतु रहती है, सूर्यदेव सुस्वादु जल की वर्षा करते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि के द्वारा सेवित उत्तर दिशा में पहुंचकर वे ओले गिराते हैं। गालव, पूर्व काल की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर भारी चिंता में पड़ गया था, परंतु उसी दिशा में आने पर 2 विशाल प्राणी हाथी और कछुआ मेरे हाथ लग गए, जो आपस में लड़ रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि कर्दम से उत्पन्न हुए चक्रधनु नामक महर्षि इसी दिशा में रहते थे, जिन्हें सब लोग कपिल देव के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। इसी दिशा में शिव नाम से प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत पंडित थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके अक्षय मोक्ष प्राप्त कर लिया था। दक्षिण में ही वासुकी द्वारा पालित तथा तक्षक एवं एरावत नाग द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी है। मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है, जो साक्षात अग्नि एवं सूर्य के लिए भी अवैध है। गालव, तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने, सेवा ग्रहण करने के योग्य हो, अतः तुम्हें यह दक्षिण मार्ग बताया है। यदि इस दिशा में चलना हो तो मुझसे कहो, अथवा तीसरी पश्चिम दिशा का वर्णन सुनो। पश्चिम दिशा का वर्णन। अध्याय 110। गरुड़ कहते हैं, माँ गालव, यह जो सामने की दिशा है, जल के स्वामी दिक्पाल राजा वरुण के सदा ही अत्यंत प्रिय है। यही उनका आश्रय उत्पत्ति स्थान है। श्रेष्ठ, दिन के पश्चात सूर्यदेव इसी दिशा में स्वयं अपनी किरणों का विसर्जन करते हैं, इसलिए यह पश्चिम के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में भगवान कश्यप देव ने जल जंतुओं का आधिपत्य और जल की रक्षा करने के लिए इसी दिशा में वरुण का अभिषेक किया था। अंधकार का नाश करने वाले चंद्रमा
वरुण के निकट रहकर 6 प्रकार के संपूर्ण रसों का पान करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता को प्राप्त होकर उदित होते हैं। ब्राह्मण, पूर्व काल में वायुदेव ने अपने महान वेग से यहाँ युद्ध में दैत्यों को परांगमुख आबद्ध और पीड़ित किया था, जिससे वे लंबी सांस छोड़ते हुए धाराशायी हो गए थे। इसी दिशा में अस्ताचल है, जो अपने प्रीतिपात्र सूर्यदेव को प्रतिदिन ग्रहण करता है। यहीं से पश्चिम संध्या का प्रसार होता है। इसी दिशा से दिन के अंत में मानव जीव जगत की आधी आयु हर लेने के लिए रात्रि एवं निद्रा का प्राकट्य होता है। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने सोई हुई गर्भवती दिति के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ का उच्छेदन किया था, जिससे मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। इसी दिशा में हिमालय का मूल भाग सदा मंदराचल तक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्रों वर्षों में भी उसका अंत पाना असंभव है। इसी दिशा में स्वर्णमय पर्वत मंदराचल तथा स्वर्णमय कमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सुरभि देवी अपने दूध को निर्झर बहाती है। पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर सूर्य के समान तेजस्वी उस राहु का कबंध दिखाई देता है, जो सूर्य और चंद्रमा को मार डालने की इच्छा रखता है। इसी दिशा में पिंगल वर्ण के केशों से सुशोभित अप्रमेय प्रभावशाली एवं अदृश्य मूर्ति मुनिवर स्वर्ण सिरा सामगान करते हैं। उनके उस गीत की विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। इसी दिशा में हरि मेधा मुनि की कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती है, जो सूर्यदेव की ठहरो ठहरो इस आज्ञा से आकाश में स्थित है। गालव, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब दिशा में रात्रि और दिन के दुखदायी स्पर्श का परित्याग करते हैं। इसी दिशा से सूर्यदेव तिरछी गति से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। यही संपूर्ण ज्योतियां सूर्यमंडल में प्रवेश करती है। अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों में से प्रत्येक 28वें दिन सूर्य के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूर्यमंडल से पृथक हो जाता है। इसी दिशा से उन अधिकांश नदियों का प्राकट्य हुआ है, जिनके जल से समुद्र की पूर्ति होती रहती है। यहीं के वरुणालय में त्रिभुवन के लिए उपयोगी जलराशि संचित है। यहीं नागराज अनंत का निवास तथा आदि अंत से रहित भगवान विष्णु का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी दिशा में अग्निदेव के सखा वायुदेव का भवन तथा मरीचि नंदन महर्षि कश्यप का आश्रम है। श्रेष्ठ गालव, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से पश्चिम का मार्ग बताया। यह बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हम दोनों किस दिशा की ओर चलें? उत्तर दिशा का वर्णन। अध्याय 111। गरुड़ कहते हैं, गालव, इस मार्ग से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है और वह कल्याणमय स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता है। अतः इस उत्तारण संसार सागर से पार उतारने के बल से इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। गालव, यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट स्वर्ण आदि निधियों का अधिष्ठान है, इसलिए भी इसका नाम उत्तर है। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओं का मध्यवर्ती बताया गया है। श्रेष्ठ, इस गौरवशालिनी दिशा में ऐसे लोगों का वास नहीं है जो सौम्य स्वभाव के न हो, जिन्होंने अपने मन को वश में न किया हो तथा जो धर्म का पालन न करते हो। इसी दिशा में बद्री का आश्रम तीर्थ है, जहाँ सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री नारायण विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उत्तर में ही हिमालय के शिखर पर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी अंतर्यामी भगवान महेश्वर भगवती उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। ये भगवान नर और नारायण के सिवा और किसी की दृष्टि में नहीं आते। समस्त मुनिगण, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध अथवा देवताओं सहित इंद्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ सहस्रों नेत्रों, सहस्रों चरणों, सहस्रों मस्तकों वाले एकमात्र विनाशी श्रीमान भगवान विष्णु ही उन माया विशिष्ट महेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। उत्तर दिशा में ही चंद्रमा का
द्विजराज के पद पर अभिषेक हुआ था। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ गालव यही आकाश से गिरती हुई गंगा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें मनुष्य लोक में छोड़ दिया। यहीं पार्वती देवी ने भगवान महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिशा में महादेव जी को मोहित करने के लिए काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान शंकर का क्रोध हुआ। उस अवसर पर गिरिराज, हिमालय और उमा भी वहां विद्यमान थी। इस प्रकार ये सब लोग वहां एक ही समय में प्रकाशित हुए। गालव इसी दिशा में कैलाश पर्वत पर राक्षस, यक्ष और गंधर्वों का आधिपत्य करने के लिए धनदाता कुबेर का अभिषेक हुआ था। उत्तर दिशा में ही रमणीय चैत्ररथ वन और खानस ऋषियों का आश्रम है। श्रेष्ठ, यही मंदाकिनी नदी और मंदराचल है। इसी दिशा में राक्षस गण सौगंधिक वन की रक्षा करते हैं। यही हरी हरी घासों से सुशोभित कदली वन है और यही कल्प वृक्ष शोभा पाते हैं। गालव इसी दिशा में सदा संयम नियम का पालन करने वाले स्वच्छंदचारी सिद्धों के अनुसार भोगों से संपन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं। इसी दिशा में अरुंधति देवी और सप्तर्षि प्रकाशित होते हैं। इसी में स्वाति नक्षत्र का निवास है और यही उसका उदय होता है। इसी दिशा में ब्रह्मा जी यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होकर नियमित रूप से निवास करते हैं। नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य भी सदा इसी में परिभ्रमण करते हैं। द्विश्रेष्ठ, इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्री गंगा महाद्वार की रक्षा करते हैं। उनकी पूर्ति आकृति तथा संचित तपस्या का परिमाण किसी को ज्ञात नहीं होता है। गालव ये सहस्रों युगांत काल तक की आयु इच्छानुसार भोगते हैं। द्विश्रेष्ठ, मनुष्य ज्यों ज्यों गंगा द्वार से आगे बढ़ता है वैसे वहाँ की हिमराशि में गलता जाता है। विप्रवर, गालव साक्षात भगवान नारायण तथा विजयशील अविनाशी महात्मा नर को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी गंगा महाद्वार से आगे नहीं गया है। इसी दिशा में कैलाश पर्वत है जो कुबेर का स्थान बताया गया है। यहीं विद्युत प्रभा नाम से प्रसिद्ध 10 अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं। ब्राह्मण त्रिलोकी को नापते समय भगवान विष्णु ने इसी दिशा में अपना चरण रखा था। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का वह चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। द्विश्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि, उत्तर दिशा के ही उसीर बीज नामक स्थान में जहाँ स्वर्णमय सरोवर है, राजा मरुत ने यज्ञ किया था। इसी दिशा में ब्रह्मर्षि महात्मा जीमूत के समक्ष हिमालय की पवित्र एवं निर्मल स्वर्ण निधि प्रकट हुई थी। उस संपूर्ण विशाल धनराशि को उन्होंने ब्राह्मणों में बांटकर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणों से यह सब वर मांगा कि यह धन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन जयमूत नाम से प्रसिद्ध हुआ। विप्रवर, गालव यह प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय सभी दिक्पाल एकत्र हो उच्च स्वर से यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है। श्रेष्ठ, इन सब कारणों से तथा अन्य गुणों के कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मों के लिए भी यही उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे उत्तर कहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओं का तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कहो किस दिशा में चलना चाहते हो। श्रेष्ठ, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का दर्शन कराने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गरुड़ की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर जाते हुए गालव का उनके वेग से व्याकुल होना। गालव ने कहा, गुरुत्मन, भुजंगराज शत्रु, सुपर्ण, विंतानंदन, तार्क्ष, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहाँ धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हैं। जिस दिशा का
तुमने सबसे पहले वर्णन किया है उसी दिशा की ओर पहले चलो, क्योंकि उस दिशा में तुमने देवताओं का सानिध्य बताया है तथा वही सत्य और धर्म की स्थिति का भी भली भांति प्रतिपादन किया है। अरुण के छोटे भाई गरुण, मैं संपूर्ण देवताओं से मिलना और पुनः उन सब का दर्शन करना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं, तब विंतानंदन गरुण ने विप्रवर गालव से कहा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तब गालव मुनि गरुड़ की पीठ पर जा बैठे। गालव ने कहा, सर्वभोजी गरुड़, पूर्वाहन काल में सहस्त्र किरणों से सुशोभित भुवन भास्कर सूर्य का स्वरूप जैसा दिखाई देता है, आकाश में उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। ये चर तुम्हारे पंखों की हवा से उड़कर ये वृक्ष पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मैं इनकी भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूँ, मानो ये भी हम लोगों के साथ चलने के लिए प्रस्थित हुए हों। आकाशचारी गरुड़, तुम अपने पंखों के वेग से उड़ी हुई वायु द्वारा समुद्र की जलराशि, पर्वत वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो। पंखों के हिलाने से निरंतर उठती हुई प्रचंड वायु के वेग से मत्स्य जलहस्ती तथा मगरों सहित समुद्र का जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाश में उछाल दिया जाता है। जिनके आकार और मुख एक से हैं, ऐसे मत्स्यों को, तिमी और तिमिंगलों को तथा हाथी घोड़े मनुष्यों के समान मुख वाले जल जंतुओं को मैं उन्मथित हुए से देखता हूँ। महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं। मैं न तो सुन पाता हूँ, न देख पाता हूँ और न अपने बचाव का कोई उपाय ही समझ पाता हूँ। तात गरुड़, तुमसे कहीं ब्रह्महत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो। मुझे इस समय न तो सूर्य दिखाई देते हैं, न दिशाएं सूझती हैं, न आकाश दृष्टिगोचर होता है। मुझे केवल अंधकार दिखाई देता है। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाता हूँ। अंडज, तुम्हारी दोनों आंखें मुझे उत्तम जाति की दो मणियों के समान चमकती हुई दिखाई देती हैं। मैं न तो तुम्हारे शरीर को देखता हूँ, न अपने शरीर को। मुझे पग पग पर तुम्हारे आँखों से आँख की लपटें उठती दिखाई देती हैं। विंतानंदन, तुम उस आग को सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रों को भी शांत करो और तुम्हारी गति में जो इतना महान वेग है उसे रोको। गरुड़, इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो। महाभाग, मैं तुम्हारे वेग को नहीं सह सकता। मैंने गुरु को ऐसे 800 घोड़े देने की प्रतिज्ञा की है जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से युक्त हो और जिनके कान एक ओर से श्याम रंग के हों। किंतु अंडाज, उन घोड़ों के लिए जाने का कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने अपने जीवन के परित्याग का मार्ग चुना है। मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशि का व्यय करने से भी सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गालव से विंतानंद गरुड़ ने चलते हुए भी हंसकर कहा, ब्रह्मर्षि, यदि तुम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती, उसका अपनी इच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता, वह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। तुमने पहले ही मुझसे यह बातें क्यों नहीं कह दी? मेरी दृष्टि में एक महान उपाय है जिससे यह कार्य सिद्ध हो सकता है। गालव, समुद्र के निकट यहाँ ऋषभ नामक पर्वत है, जहाँ विश्राम और भोजन करके हम दोनों लौट चलेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ।